नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है समसामयिकी करंट अफेयर। बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? बिहार के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कब किया गया है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इन सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इनमें से आपको क्वेश्चन ऐसा तो लग ही रहा होगा कि ये एक कोई भी आयोग द्वारा पूछने योग्य प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आयोग प्रश्न पूछती है उन्हें पढ़ें। और करंट अफेयर ऐसा चीज़ है इसमें कम टाइम दे तो ही फ़ायदा है और अच्छा पढ़ें। चलिए, ज़्यादा हो गया, अब आंसर देखते हैं। बुद्ध स्मारक दिवस स्मृति पार्क संग्रहालय आपका पटना में है। बिहार के किस ज़िले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है? तो ये है पूर्णिया। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड 15 सितंबर 2025। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। आगे देखते हैं। ये कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शोध संस्थान है वो बनाती हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो यहाँ पे आधा से बेसी, यहाँ तक कि मैं भी अगर ऑप्शन में न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय मारूंगा। बट देख लीजिए फिर से, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति। ऐसे ही क्वेश्चन आयोग पूछती है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे पास है और सबसे बुध है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली मुखौटा नृत्य। तमिलनाडु या भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? यह है कथकली और एक है कथक, उत्तर प्रदेश। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1923 में। अब हिंदी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बिहार एसआई में आपका लैंग्वेज का पेपर भी होता है। जिसे माफ़ न किया जा सके, अक्षम्य। जो लिखा न जा सके, अलेख्य। जो रुकता न हो, अविरल। इसमें से कुछ में कन्फ्यूज़न मैं हो रहा हूँ, क्योंकि अगर आता तो मैं भी नहीं मार पाता। देखो, जिसे माफ़ न किया जा सके, अक्षम्य, ये है। जिसे लिखा ना जा सके, अलेख्य। जो रुकता न हो, अविरल, ये तो मार देता। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ये भी मार देता। जो नियम का अनुशासन का पालन करने वाला हो, अनुशासित, ये भी मार देता। ऊपर का 2 थोड़ा था, क्योंकि जब 4 दिखते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वही फेल हो जाते हैं। और हम स्टूडेंट्स, हमें भाई 8, 9, 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ आ जाए। पहले तो वो डिसाइड करो कि किस सब्जेक्ट में आ रहा है, उसके बाद तो मुश्किल है। टीचर्स के लिए आसान होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट पढ़ाओ, उसमें महारत हासिल करो और बच्चों को बताओ कि देखो हम कितने कूल हैं। सो इंग्लिश का है, ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, थीस्ट कहते हैं, आस्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट, नास्तिक। ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, प्लोग्लॉट। ये मैं पहली बार सुना, प्लोग्लॉट। प्ले से याद कर सकते हो। ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, प्लोग्लॉट। ए पर्सन हु नो एवरीथिंग, ओमनीसेंस। अब आते हैं नदियाँ। अब यह है बिहार का। एक बात मैं तुम सबसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, तुम जितने 5 भी स्टूडेंट्स हो, रेगुलर आइए और रेगुलर सुनिए। सो जाइए। बिहार में गंगा की सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदी कौन है? सोन नदी। बिहार का सबसे पुराना बांध कौन सा है? इंद्रपुरी बांध, सोन बैराज। बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नदी है? पूर्वी क्षेत्र में बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी।
बिहार का सबसे पुराना बांध कौन सा? इंद्रपुरी बांध, सोन बराज। ये हमारे एरिया में आता है, हम जगदीशपुर से हैं। खोजते रहो जगदीशपुर। बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नदी है? महानदी नदी। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर। तो यह है बिहार स्पेशल, बिहार विशेष। अब यहाँ पे कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन है। 1 और 4 मिलके 9 बनता है, 2 और 8 मिलके 18 बनता है, 3 और 6 मिलके 15 बनता है। तो 7 और 18 मिलके क्या बनेगा? 1 4 9 2 8 18 3 6 15 का 9 9 दूनी 18 3 का 9 3 6 18 3 5 15 43। किसी खास कोड में डाउन को इतना लिखा जाता है तो नेम को क्या लिखा जाएगा? ए है, इन आ रहा है, एन का 5 है, तो नेम को इतना लिखा जाता है। तो मोड को, ये थोड़ा इजी होता है, इसमें से ही मिल जाता है। जैसे देखो एम है तो एम का एम का हैज़ होगा, एम है प्रेजेंट होगा तो आगे परसेंटेज, ये इजी होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स। संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग। तो भाई और मेरे बड़ी बहनों, छोटे भाई बड़े बहनों, भाई ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो बच्चों को एज इट इज़ देते हों, कुछ उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं करते हो, ज़्यादा बोझ नहीं देते हो पढ़ने को। वरना मेरी भी एज 23 हो गई है, इतना कुछ भी पढ़ा देते हैं और कुछ भी नहीं आता है तो बहुत बोरिंग होता है। तो टाइम है उसका सही यूटिलाइज़ करो। बुक्स थवा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पॉलिटी और हिस्ट्री का एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लो। लर्नो हब है, रोशनी मैम क्लास 9 से 10th का साइंस और मैथ 1 शॉर्ट वीडियो, वहाँ से पढ़ लो भाई, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो सारा एज इट इज़ एनसीईआरटी से बना हुआ है। और तुम अगर चाहो तो ऑब्जेक्टिव लगाते रहो, वो जो आता है ना 200 क्वेश्चन एमसीक्यू, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। जाओ उनसे देख लो और मेरा भी थोड़ा हेल्प कर दो, सब्सक्राइब बढ़ा दो, ताकि बनाने में जो आता है एनर्जी यार कर सकूँ। धन्यवाद।